हेलो हेलो हेलो। आज हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान के अर्थशास्त्र का पहला अध्याय का ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। पहला अध्याय जो है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, इसका 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आए हैं। आप लोग देख लीजिएगा किसका कितना सही होता है और मेरे से पहले टिक लगाने का प्रयास करिएगा। पहला प्रश्न है, भारत की पारंपरिक अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार था। भारत की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या था? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है उद्योग, ऑप्शन बी है कृषि, ऑप्शन सी है व्यापार, ऑप्शन डी है खनन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कृषि, ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। दूसरा प्रश्न है, भारत को औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था बनाने वाला देश था। ऑप्शन पढ़िए, पुर्तगाल, ब्रिटेन, फ्रांस या हॉलैंड। क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। तीसरा प्रश्न देख लीजिए, 2018 में आया हुआ प्रश्न है। यह प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा था? ऑप्शन है सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र। हमें पता है क्या था? कृषि क्षेत्र था। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। औपनिवेशिक शासनकाल में भारत को किस रूप में जाना जाता था? ऑप्शन है विश्व का अनाज कोष, विश्व की कार्यशाला, विश्व की मसाला भंडार या फिर विश्व की कार्यशाला का गुलाम। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विश्व की कार्यशाला। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। 19वीं शताब्दी में भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे अधिक हानि किससे हुई थी? ऑप्शन है कृषि से, हस्तशिल्प से या फिर खनन से या सेवा से। ऑप्शन हो जाएगा इसका हस्तशिल्प सही। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। भारत में कृषि का आपदाग्रस्त क्षेत्र किसे कहा जाता था? ऑप्शन पढ़िए, बिहार, बंगाल, पंजाब या उड़ीसा को। ऑप्शन देख लीजिए, प्रश्न देख लीजिए, बिहार बोर्ड 2020 में आया हुआ प्रश्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंगाल। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। भारत का पहला रेलवे मार्ग किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? किस वर्ष हुआ था? 1853 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे कहाँ से कहाँ तक चला था पहला। ये वाला प्रश्न 2019 में आया हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। भारत में प्रथम रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली थी? ऑप्शन है दिल्ली से मेरठ, ऑप्शन बी है मुंबई से थाने, ऑप्शन सी है हावड़ा से हुगली और ऑप्शन डी है चेन्नई से आरकोट। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई से थाने। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पे। प्रश्न नंबर 9 है, भारतीय कृषि को औपनिवेशिक शासन ने किस प्रकार प्रभावित किया था? ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन ए है उत्पादन बढ़ा था या आत्मनिर्भर बना था या फिर नकदी फसलों पर जोर दिया था या फिर भूमि सुधार हुआ था। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नकदी फसलों पर जोर दिया गया था। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पे। भारत में अंग्रेजों ने किन उद्योगों को प्रोत्साहन दिया? ऑप्शन ए है कुटीर उद्योग, ऑप्शन बी है आधुनिक उद्योग, ऑप्शन सी है हथकरघा और ऑप्शन डी है लघु उद्योग। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 10 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, आधुनिक उद्योग। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पे। 19वीं शताब्दी में भारतीय उद्योगों का पतन किस कारण से हुआ था? ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन ए है विदेशी मशीन उद्योग का प्रभाव, ऑप्शन बी है जनसंख्या का वृद्धि, ऑप्शन सी है कृषि पर निर्भरता या फिर ऑप्शन डी है व्यापार का अभाव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषि पर निर्भरता। कृषि पे ज़्यादा डिपेंड हो गए थे। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पे। प्रश्न नंबर 12 है, भारत से यूरोप को सबसे अधिक निर्यात होता था। भारत से जो इसको यूरोप को सबसे अधिक किस चीज़ का निर्यात होता था? ऑप्शन ए है कपास वस्त्र, ऑप्शन बी है कोयला, ऑप्शन सी है लोहा और ऑप्शन डी है चाय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कपास वस्त्र। कपास के कपड़ा का होता था। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पे। प्रश्न नंबर 13, औपनिवेशिक काल में भारतीय उद्योग किस स्थिति में पहुंच गए थे? ये वाला प्रश्न 2022 में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न ए, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए उन्नति, ऑप्शन बी पतन, ऑप्शन सी स्थिरता या फिर ऑप्शन डी प्रगति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पतन। पतन के स्थिति पे पहुंच गया था। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पे। प्रश्न नंबर 14 है, अंग्रेजों की व्यापार नीति का उद्देश्य था। क्या था? भारतीय व्यापार का विकास, भारतीय उद्योग का को प्रोत्साहन, अपने देश के उद्योग को लाभ पहुंचाना, अपने देश को उद्योग को लाभ पहुंचाना या फिर भारतीय किसानों की उन्नति। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अपने देश। वो अपने देश के उद्योग को लाभ पहुंचाना चाह रहा था। अंग्रेज जो था अपने देश के उद्योग को लाभ पहुंचाना चाह रहा था। अगला प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 15 पे। औपनिवेशिक शासन ने भारत को किस रूप में बदल दिया था? ऑप्शन ए है विकसित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी है आश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी है औद्योगिक राष्ट्र या फिर ऑप्शन डी है कृषि प्रधान राष्ट्र। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, आश्रित अर्थव्यवस्था, यानी दूसरे पर डिपेंड कर दिया था। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पे। प्रश्न नंबर 16 है, भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा घाटा किस कारण हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा पूंजी का पलायन। पूंजी का पलायन, ये वाला प्रश्न आया हुआ है 2017 में। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 17 पे।
प्रश्न नंबर 17 है, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई थी? भारत में जो पहली बार जनगणना हुआ था वो कौन से वर्ष में हुआ था? 1872 यानी 1872 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 18 पे। प्रश्न नंबर 18 है, भारत में सर्वप्रथम योजना आयोग कब बना था? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है 1950, 1947, 1951 या फिर 1960। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 1950। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 19 पे। प्रश्न नंबर 19 है, भारतीय रेलवे का निर्माण मुख्यतः किसके हित में हुआ था? ये बिहार बोर्ड 2018 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए है भारतीय जनता, ऑप्शन बी है अंग्रेज व्यापारी या फिर ऑप्शन सी है किसान या मजदूर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंग्रेज व्यापारी। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 20 पे। अंग्रेज ने भारत में किस कृषि व्यवस्था को लागू किया? ऑप्शन ए है भूदान आंदोलन, ऑप्शन बी है जमींदारी, रैयतवारी और महालवारी, ऑप्शन सी है सहकारी खेती या फिर ऑप्शन डी है व्यक्तिगत खेती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जमींदारी, रैयतवारी और महलवारी। आप यहाँ पे मिला लीजिएगा, आपका 20 में कितना सही हुआ। अभी 20 प्रश्न और बचा हुआ है, नेक्स्ट 20 और देखेंगे। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं प्रश्न नंबर 21 पे। प्रश्न नंबर 21 है, अंग्रेजों की नीति का सबसे अधिक दुष्प्रभाव पड़ा। अंग्रेजों की नीति का सबसे अधिक दुष्प्रभाव किस पे पड़ा था? ऑप्शन ए है कुटीर उद्योग पे, ऑप्शन बी है विदेशी व्यापार पे, ऑप्शन सी है प्रशासन पर या फिर ऑप्शन डी है शिक्षा पर। इसका सही आंसर हो जाएगा कुटीर उद्योगों पर, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। औपनिवेशिक शासनकाल में भारत की प्रति व्यक्ति आय का क्या हुआ था? ऑप्शन ए है अधिक, ऑप्शन बी है स्थिर यानी रुक गया था, या फिर बहुत कम हो गया था या बहुत अधिक हो गया था। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बहुत कम हो गया था। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 23 पे। भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रामीण ढांचा कैसा था? ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन ए नागरीय, ऑप्शन बी आत्मनिर्भर, ऑप्शन सी उद्योग प्रधान या फिर ऑप्शन डी आधुनिक। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी आत्मनिर्भर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, यह स्थिति किस काल में अधिक स्पष्ट थी? ऑप्शन ए है प्राचीन काल, ऑप्शन बी है मध्यकाल, ऑप्शन सी है औपनिवेशिक काल और ऑप्शन डी है आधुनिक काल। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी औपनिवेशिक काल। ये वाला प्रश्न आया हुआ है बिहार बोर्ड 2019 में। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 25 पे। अंग्रेजों के समय भारत की अर्थव्यवस्था को किसने सबसे अधिक हानि पहुंचाई थी? ऑप्शन ए परिवहन, ऑप्शन बी विदेशी उद्योग, ऑप्शन सी शिक्षा या फिर राजनीति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विदेशी उद्योग। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 26 पे। भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था? ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है महादेव रानाडे, ऑप्शन सी है आरसी दत्त, ऑप्शन डी है गांधी जी। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट चलते हैं दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन ए है इंडिया इन ट्रांजिशन, ऑप्शन बी है गरीबी और अंग्रेजों का अस्वदेशी शासन, ऑप्शन सी है भारतीय अर्थव्यवस्था और ऑप्शन डी है भारत से धन का बहाव। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गरीबी और अंग्रेजों की अस्वदेशी शासन। ये वाला प्रश्न 2021 में आया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 28 पे। भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा दोष क्या था? ऑप्शन ए जनसंख्या अधिक, ऑप्शन बी तकनीक की कमी, ऑप्शन सी कृषि पर अत्यधिक निर्भरता या फिर ऑप्शन डी मजदूरी अधिक। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 29 पे। भारत के पारंपरिक उद्योग कौन से थे? ऑप्शन ए इस्पात, ऑप्शन बी वस्त्र, ऑप्शन सी मशीन या फिर ऑप्शन डी रसायन। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वस्त्र। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 30 पे। अंग्रेजों ने भारतीय कृषि को किससे जोड़ा था? ये वाला प्रश्न 2020 में आया हुआ है। ऑप्शन ए आत्मनिर्भरता, ऑप्शन बी विश्व बाजार, ऑप्शन सी कृषि सुधार या फिर ऑप्शन डी वैज्ञानिक खेती। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विश्व बाजार। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 31 पे। भारत में ड्रेन ऑफ वेल्थ शब्द किसने दिया था? ऑप्शन ए आरसी दत्त, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी गांधी जी या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 है, अंग्रेज ने भारत की शिक्षा का उपयोग किस लिए किया था? भारतीय संस्कृति के लिए, अपनी शासन व्यवस्था चलाने के लिए या फिर भारतीय
जातियों को स्वतंत्र बनाने हेतु या गांव के विकास करने हेतु। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अपनी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए किया था। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 33 पे। भारत में जूट उद्योग कहाँ विकसित हुआ? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी चेन्नई और ऑप्शन डी दिल्ली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोलकाता। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 34 पे। औपनिवेशिक शासन के दौरान आधुनिक उद्योग सबसे पहले कहाँ विकसित हुए? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी बंगाल, ऑप्शन डी पंजाब। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बंगाल। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 35 पे। औपनिवेशिक शासन का सबसे बड़ा दोष क्या था? विदेशी पूंजी का आगमन, कृषि सुधार, पूंजी का पलायन या जनगणना। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पूंजी का पलायन। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 36 पे। भारत में चाय उद्योग कहाँ आरंभ हुआ? असम और दार्जिलिंग में। ऑप्शन ए ही इसका सही हो जाएगा। बिहार और झारखंड में नहीं हुआ था, तमिलनाडु और केरल में नहीं हुआ था, और उत्तर प्रदेश और पंजाब में भी नहीं हुआ था, असम और दार्जिलिंग में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 37 पे। 37 है, भारत का सबसे प्रमुख इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? ऑप्शन ए जमशेदपुर, ऑप्शन बी बोकारो, ऑप्शन सी दुर्गापुर और ऑप्शन डी राउरकेला। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जमशेदपुर। ये वाला प्रश्न 2017 में आया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 38 पे। औपनिवेशिक शासन ने भारत को किस श्रेणी का देश बना दिया? ऑप्शन ए विकसित, ऑप्शन बी अविकसित, ऑप्शन सी उन्नत और ऑप्शन डी आत्मनिर्भर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी अविकसित, यानी अनडेवलप बना दिया था। नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड लास्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 39 पे। औपनिवेशिक शासन के समय ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख समस्याएं थी। ऑप्शन ए बेरोजगारी, ऑप्शन बी अत्यधिक कृषि ऋण, ऑप्शन सी पलायन या फिर ऑप्शन डी जनसंख्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अत्यधिक कृषि ऋण, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 40, अंतिम प्रश्न है। औपनिवेशिक भारत की सबसे बड़ी विशेषता थी? ऑप्शन ए कृषि प्रधान और आश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी सेवा प्रधान अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी संतुलित अर्थव्यवस्था। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कृषि प्रधान और आश्रित अर्थव्यवस्था। कृषि प्रधान था और किसी और पे डिपेंड अर्थव्यवस्था था भारत का। इसी के साथ 40 प्रश्न समाप्त हो रहा है। आप अपना मिला लीजिएगा 40 में कितना सही हुआ। यही बिहार बोर्ड मैट्रिक के एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट 40 में बहुत सारा प्रश्न आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, इसीलिए एकदम अच्छे से देख लीजिए और जो जो आपका गलत हुआ उसको अलग से नोट कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।